आज की वीडियो में हम जजमेंट सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे कि जजमेंट सैम्पलिंग क्या है, कैसे काम करती है, फिर जजमेंट सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। जजमेंट सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग का भी नाम देते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च और सैम्पल। कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, वो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक होती है कि आपकी पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है और जो रिस्पोंडेंट उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं वही सैंपल के अंदर इंक्लूड होते हैं, और जो रिस्पोंडेंट उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते वो सैंपल में इंक्लूडेड नहीं होते। ऐसी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना, वो कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। अब हम स्टडी करते हैं कि जजमेंट सैम्पलिंग टेक्निक कैसे काम करती है। अब यहाँ पे जैसे वर्ड है ना जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है कि फैसला। अब यहाँ पे रिसर्चर फैसला करता है, रिसर्चर अपनी जजमेंट करता है कि उसने किस रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करना है और किस से उसने डेटा को कलेक्ट नहीं करना, या इसे कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। अब यहाँ पे पर्पस होता है कि जिन रिस्पोंडेंट से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे वो अगर आपके पर्पस के अकॉर्डिंग है, आपके पर्पस को या आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं, तो उन रिस्पोंडेंट से आपको डेटा को कलेक्ट करेंगे। जो रिस्पोंडेंट आपके पर्पस को मीट नहीं करते आप उनसे डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे रिसर्चर अपने जजमेंट को यूज करता है या अपने पर्पस को देखता है, उसी की बेस पे वो फैसला करता है कि उसने किस से डेटा को कलेक्ट करना है या किसको उसने सैंपल में इंक्लूड करना है और किसको उसने सैंपल में इंक्लूड नहीं करना। It is a sampling technique in which a researcher selects the sample based on his knowledge and judgment। यहाँ पे रिसर्चर अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने जजमेंट को यूज करते हुए सैंपल को सिलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर कि वो अपनी स्टडी को देखता है, अपनी रिसर्च को देखता है कि उसकी रिसर्च किस तरह की है, उसकी जो स्टडी है वो किस तरह की है, उसको किस तरह के रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करना है और कौन से रिस्पोंडेंट्स हैं जो कि उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, या रिस्पोंडेंट्स की कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे उनके फीचर्स होने चाहिए जिनसे रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिसर्चर का जो फैसला होता है ना वो हतमी होता है कि रिसर्चर का जो डिसीजन होता है ना वही फुल एंड फाइनल होता है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए, अपने नॉलेज को यूज करते हुए या अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। कि यहाँ पे जो रिसर्चर की जजमेंट होती है ना सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करती है कि जो रिसर्चर डिसाइड कर लेगा, जो रिसर्चर फैसला करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका सैंपल बनेगा। ठीक है। जजमेंट ऑफ द रिसर्चर डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया ही हैज डिफाइंड फॉर रिसर्च। अब जो रिसर्चर की जजमेंट है ना ये उसके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि रिसर्चर एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है अपनी रिसर्च का, वो अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, वो अपनी रिसर्च के पर्पस को डिफाइन करता है, वो अपनी रिसर्च के रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है और फिर उसकी बेस पे वो क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि मुझे इस तरह के रिस्पोंडेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो ये डिफाइन कर लेता है कि रिस्पोंडेंट की फलां क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास इस लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास इस लेवल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उसकी इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है, उसका फलां जेंडर होना चाहिए। तो ये वो क्राइटेरिया डिफाइन कर लेता है और वो क्राइटेरिया उस बेस पे डिफाइन करता है कि उसके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो पूरे हो रहे हों। The respondents which fulfill the criteria are selected for sample, rest of them are rejected। अब जो उसने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे या एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है, उसने जो भी क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, जो रिस्पोंडेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे वही सैंपल के लिए सिलेक्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि रिसर्चर की अपनी मर्जी होती है, वो अपनी जजमेंट देता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सैम्पलिंग बायस होता है ना इसके बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि रिसर्चर की अपनी जजमेंट यूज हो रही है। हो सकता है उसकी जजमेंट ठीक ना हो, और अगर उसकी जजमेंट ठीक नहीं है तो इसका मतलब जो उसने सैंपल सिलेक्ट किया है वो
अपनी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता। और जब आपका सैंपल ही ठीक नहीं है तो इसका मतलब जो आपकी रिसर्च होगी या उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स होंगे वो भी वैलिड नहीं होंगे। जजमेंट सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग, मतलब यहाँ पे रिसर्चर की अपनी अथॉरिटी होती है। और डेलिब्रेट सैम्पलिंग के रिसर्चर डेलिब्रेटली सैंपल को सिलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। सिलेक्टिव सैम्पलिंग वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है, या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। तो ये डिफरेंट नाम है जजमेंट सैम्पलिंग के, कि जजमेंट सैम्पलिंग को पर्पसिव सैम्पलिंग, अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग, डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग का नाम देते हैं। अब हम जजमेंट सैम्पलिंग की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन है, रिसर्चर जिसको स्टडी करना चाहता है, ठीक है। ये इंटायर पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन के अंदर से रिसर्चर ने ये सैंपल ड्रॉ किया। तो रिसर्चर ने अपनी जजमेंट को यूज करते हुए यहाँ से रिस्पोंडेंट्स को पिक किया, ठीक है। रिसर्चर ने अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, अपनी नॉलेज को यूज किया, अपनी एजुकेशन को यूज किया, और जो उसकी जजमेंट थी उसी के बेस पे उसने रिस्पोंडेंट्स को पिक कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन थी और आपका ये सैंपल बना बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी एंड नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इज इन्वॉल्व टू ड्रॉ द सैंपल। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इजी है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर यूज नहीं होता सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर सिर्फ अपनी मर्जी को यूज करता है, वो अपने पर्पस को देखता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखता है, या वो अपने माइंड में जो क्राइटेरिया डिफाइन करता है, जो रिस्पॉन्डेंट्स उसके ऊपर पूरा उतरते हैं ना, सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ईजी है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व। अब इस सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि रिसर्चर सिर्फ उन रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, या जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, या जो वो स्टडी कर रहा है, जो वो रिसर्च कर रहा है, जो उस रिसर्च की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ना, वो सिर्फ उन रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्ट होता है ना, वो अपनी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स आते हैं ना, वो वही होते हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं। सिर्फ रेलिवेंट रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जो इररेलेवेंट रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे रिसर्चर सिर्फ रेलिवेंट रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है, वो इररेलेवेंट जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनके पास जाता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इररेलेवेंट डेटा ही नहीं आता, और जब आपके पास इररेलेवेंट डेटा नहीं आता ना, तो आपको उस डेटा को हैंडल करना आसान होता है, मैनिपुलेट करना आसान होता है, उससे रिजल्ट्स को कंक्लूड करना भी आसान होता है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं कि फर्स्ट वन इज पर्सनल जजमेंट मे लीड्स टू सैम्पलिंग बायस। अब ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ना, ये प्योरली रिसर्चर की जजमेंट के ऊपर बेस करती है, ठीक है। रिसर्चर की अपनी मर्जी के ऊपर बेस करती है। तो इसलिए रिसर्चर जिसको चाहता है सिलेक्ट कर लेता है, जिसको चाहता है वो सिलेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे इस चीज़ का चांस होता है कि हो सकता है कि एक रिस्पोंडेंट उसका क्राइटेरिया मीट करता हो, लेकिन रिसर्चर उसको सिलेक्ट ना करे, तो यहाँ पे सैम्पलिंग बायस आ जाती है, यहाँ पे या पर्सनल बायस आ जाती है कि यहाँ पे रिसर्चर की सिर्फ अपनी मर्जी है। जजमेंट में अकर एज द रिसर्चर इज ह्यूमन बीइंग। अब रिसर्चर जो है ना, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजर तो फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे रिसर्चर सिर्फ अपनी मर्जी से चूज कर ले, तो चूंकि रिसर्चर भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, हो सकता है वो जो सैंपल सेलेक्ट करे वो ठीक ना हो। डिफिकल्ट टू डिफेंड द सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब जिन पार्टिसिपेंट्स को रिसर्चर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके ले आता है, हो सकता है कि वो जो रिस्पोंडेंट्स है ना, वो ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहे हों अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग बायस होता है या ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी ऐसे रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करके ले आए जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए, कि हो सकता है वो रिसर्च के क्राइटेरिया को मीट ही ना करता हो।